वेलकम बैक टू मानसियोलॉजी। तो मेरा जो 15 डेज का चैलेंज है वो कंप्लीट हो गया, आई मीन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये जो 15 डेज का टाइम था, इस बीच मैं फिजिकली और मेंटली इतना फिट थी कि मैं बता नहीं सकती। हाँ, मुझे कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू हुई थी, लेकिन उसे मैंने जिस तरीके से डील किया, ब्रो, वेरी गुड। किसी को ये नॉर्मल लगे कि तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास चले, ट्रीटमेंट कराए और हो गया। लेकिन मैं ऐसी लड़की हूँ कि अगर कभी मुझे ऐसी हेल्थ रिलेटेड इशू होती थी या मेरा तबीयत खराब होता था तो मैं पहले रोती थी और घर वालों को बुलाती थी या मेरे भाई को बुलाती थी या किसी फ्रेंड को बुलाती थी और फिर उसके बाद में डॉक्टर के पास जाती थी। और कभी कभी तो मुझे डॉक्टर के पास जाना भी नहीं होता था तो मैं बस रोती थी। तबीयत ज़्यादा खराब नहीं है लेकिन मैं रोती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मैं यार यहाँ से अंबिकापुर 40 किलोमीटर है, मैं 40 to 45 किलोमीटर है और मैं वहाँ तक अकेली स्कूटी से गई। मैंने ट्रीटमेंट कराया, चेकअप कराया, जो डॉक्टर ने जो ब्लड टेस्ट बोले थे मैंने वो सारे कराए और डर के नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके मैंने वो सब किया। और कल से मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, ये एटॉमिक हैबिट। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा शायद। तो इसमें मैंने तो इस बुक को जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि जो हैबिट ट्रैक करना है, छोटी छोटी न्यू हैबिट्स डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। खैर, ये 15 डेज चैलेंज का रिव्यू वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि प्रीवियस ईयर मैंने छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी पढ़ने के लिए एक कोर्स खरीदा था, लेकिन प्रोकास्टिनेट करने के कारण मैं वो कोर्स कंप्लीट ही नहीं कर पाई और इस साल फिर से छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी की एक कोर्स लेनी पड़ी मुझे। अभी मैंने वो कोर्स लिया है और पहले मैंने वो कोर्स 6000 के लिए थे और मैंने फिर से वो कोर्स 6000 में लिए हैं। तो यार बात पैसे की नहीं है, वैसे बात ये है कि आप कब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे। आई मीन आप बोलने का मतलब मैं फाइनेंशियली एक लेवल में आने के बाद आपको समाज के बारे में भी सोचना पड़ेगा, समाज को देने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इसके साथ भी मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आने वाली है, ऐसा सुनने में आया है। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। और अभी मैंने जो 15 डेज का चैलेंज लिया था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है और उसमें मुझे समझ आया है कि यार कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए उसे ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। बाद में ये मंथली प्लान कर रही हूँ मार्च का और आज है 1 मार्च। तो पता नहीं ये वीडियो मैं कब अपलोड करूँगी, लेकिन हाँ अभी 12th के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और उसमें मेरी एग्जाम ड्यूटी लगी है तो टाइम तो वैसे मिल जाता है मुझे। इस वीक मेरे पास टाइम होगा तो थोड़ी जिम्मेदारी से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो मार्च मंथ का मैं मंथली प्लानिंग कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले खाली शीट लेनी है। आप चाहे तो प्रिंट आउट भी करा सकते हैं जो कैलेंडर है उसको। तो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा मार्च का मंथली प्लान कंप्लीट हो गया है और इसमें मैंने जो भी प्लान है, गोल्स हैं, उन सबको मैंने पेंसिल से लिखा है क्योंकि मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूँ तो मुझे कभी बाहर भी जाना पड़ सकता है। अपने स्कूल रिलेटेड कुछ काम भी हो सकते हैं, बच्चों के टेस्ट होते रहते हैं, उनकी मूल्यांकन पंजी भी भरनी होती है। तो स्कूल में बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं तो उस वजह से अगर मैं किसी दिन कंप्लीट नहीं कर पाई अपना टास्क तो मैं उसे नेक्स्ट डे में शिफ्ट कर सकूं, इसलिए मैंने इसे पेंसिल से लिखा ताकि मैं इसे इरेज करके। यहाँ साइड में मैंने पूरे टास्क को, पूरे गोल्स को ट्रैक करने के लिए साइड में एक ट्रैकर बनाया है जिसमें मैं अगर क्लासेस कंप्लीट करती हूँ, लेफ्ट साइड में अगर मैं लेक्चर कंप्लीट कर लेती हूँ तो यहाँ मैं ट्रैक करूँगी और अगर मैं रिवीजन करती हूँ तो यहाँ ट्रैक करूँगी। मंथली प्लानिंग या वीकली प्लानिंग या टू डू लिस्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है जैसे हम मार्केट जाते हैं और मार्केट में हमें जो सामान लेना है उसकी हमने कोई लिस्ट ही नहीं बनाई है। हम बेफिजूल सामान जो हमें ज़रूरत ही नहीं है ऐसे सामान हम उठा के ले आते हैं। और अगर हम लिस्ट बना के जाते हैं तो हमारे टाइम की भी बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। तो टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए और खुद को कंसिस्टेंट रखने के लिए मैंने ये प्लानर बनाया है। तो देखते हैं इसमें पूरे प्लानर को फॉलो कर पाती हूँ कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।